नमस्कार, मैं दीपक गोठी राहुल शर्मा के साथ उपस्थित हूं अपने कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार। नहीं, गलत बात कह दी मैंने, भ्रष्टाचार नहीं, सॉरी, सुविधा शुल्क। मैं भटक जाता हूं कभी कभी, भ्रष्टाचार और सुविधा शुल्क में अपना दिया हुआ मेरा शब्द है, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये व्यवस्था है कि दिल्ली नगर निगम में तो भ्रष्टाचार नाम का कोई जंतु है ही नहीं, वहाँ तो सुविधा शुल्क है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली के तीनों मेयर इकट्ठे बैठें, तीनों कमिश्नर इकट्ठे बैठें और ये व्यवस्था बनाएं कि दिल्ली में एक भ्रष्टाचार मुक्त सुविधा शुल्क की लिस्ट बना दी जाए। उस लिस्ट से दो फायदे होंगे। एक तो जो पैसा अधिकारियों की जेब में चला जाता है इसलिए कि हमारे यहाँ सरकारी खाते में जमा कराने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था बन जाएगी। और दूसरा, ये जो भारतीय जनता पार्टी और आपका आपस में गृह युद्ध रहता है, ये ख़त्म हो जाएगा। बीजेपी हमेशा ये कहती है कि दिल्ली सरकार हमें फंड रिलीज़ नहीं करती, और जब दिल्ली सरकार फंड नहीं रिलीज़ करती तो हम तनख्वाहें और पेंशन कहाँ से दें। अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि उनके पास पैसा नहीं है, और दिल्ली सरकार की ये परेशानी है कि अगर पैसा दे जाए तो वाह वाह हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। पैसा आप दे और वाह वाही लूटे भारतीय जनता पार्टी, ये केजरीवाल साहब को पसंद नहीं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी और केजरी सरकार की आपसी नोकझोंक, उठापटक, मारपीट, तू तड़ाक, इन सब का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है दिल्ली की जनता को। अब दिल्ली की जनता बेचारी, और उनमें कई बेचारे, आज हम उन बेचारों में से भी बेचारे सफाई कर्मचारी, उनकी बात कर लेते हैं, या निगम के अध्यापकों की बात करते हैं। अब निगम के अध्यापक अर्थात गुरु, अब गुरु का नाम आते ही मुनि वशिष्ठ का नाम याद आ जाता है, जिन्होंने भगवान राम को साधु वेश में ले जाकर उनके शाही वस्त्र उतार कर उन्हें शिक्षा दी थी और अपने आश्रम में ले गए थे। उन्हीं मुनि वशिष्ठ के वंशज जो आज अध्यापक हैं, उस कार्य प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बेचारे भूखों मर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ऐसे बहुत से अध्यापक हैं जिन्हें मार्च के बाद तनख्वाह नहीं मिली और ना ही पेंशन मिली। अब तनख्वाह भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, मास्टर बेचारे 5वीं पास जो बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइमरी वाले, वो भटकते फिर रहे हैं। उनके पास रोटी के लाले हैं, जो बीमार हैं उनका इलाज नहीं हो रहा। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली स्टेट टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट देवकी नंदन जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा, गृह मंत्रालय को लिखा और उपराज्यपाल को लिखा, और कमाल की बात है उन्हें तीनों के जवाब मिले, और जवाब भी क्या लाजवाब मिले। अगर आप उन जवाबों की आगे उन्हीं के मुंह से मैं सुनवाऊंगा कि क्या क्या कार्य प्रणाली रही। कहते हैं पहला प्रश्न तो मेरे मतलब का नहीं है, दूसरा तेरे का नहीं है, और तीसरा फंड नहीं है। हो गया काम। अर्थात ढाक के 3 बात। मानी जाएगी लाला की, पतनाला वहीं गिरेगा। अर्थात पंचों का फैसला सिर माथे, पतनाला वहीं गिरेगा वाला जो वो कथा है, वो बिल्कुल यहाँ चित्रार्थ हो रही है। दिल्ली नगर निगम का कहना है, जो आरटीआई में जवाब आया है, कि हमारे पास फंड नहीं है, हमने वाकई नहीं दी तनख्वाह, हमने नहीं दी पेंशन, हम देंगे लेकिन फंड आने दो। दिल्ली सरकार के पास फंड तो है लेकिन देने की नीयत नहीं है। अब मैं आज बड़ा गड़बड़ झाले वाली बात कर रहा हूँ आपसे। आप भी कहेंगे कि गोठी जी आज पजल हो गए हैं, कई बातों को कई जगह मिला रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे कह रहे हैं। दिल्ली सरकार के 12 अध्यापक ईस्ट जोन के आजकल दिल्ली की सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। उनके हाथ में एक चालान की कापी है,
वो राह चलते किसी को भी कान से पकड़ लेते हैं और कहते हैं ला 500 रुपये। वो कहता काय के 500 रुपये? कह रहे थे मास्क नहीं लगा रखा। वो कहता मैंने मास्क तो लगाया हुआ था, अभी अभी नीचे किया है। कह रहे मैंने फोटो खींच लिया ना, नीचे था ना, ला 500 रुपये। अब वो मास्टर बेचारा जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, वो सड़क पे 500 रुपये के लिए झगड़ा करता फिर रहा है। अब वो 500 रुपये उसे नहीं मिलने, वो सरकार के खाते में जाने हैं। अब वो इतने पैसे नहीं ला रहा कि उसकी तनख्वाह बन जाएगी। लेकिन माहौल इतना गंदा हो गया है, इतना भयंकर हो गया है, इतना दहशत वाला हो गया है कि हर आदमी परेशान है। देवकीनंदन जी की मैंने बात की थी, उसके साथ साथ मैं एक जगदीश शर्मा जी की भी बात कर लेता हूँ। वो भी एक अध्यापक कोई संस्था है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। वो बता रहे हैं कि उनके जो एसोसिएशन हैं, उनके अध्यापक जो हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, मीठी बात नहीं मिल रही। अब महापौर का भी कहना है, महापौर महोदय कहते हैं कि ये बात सही है कि पिछले 5 महीनों से उत्तर दिल्ली पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिली। पेंशन के लिए उत्तरी नगर निगम को प्रति माह करीब 51 करोड़ रुपए चाहिए। प्रयास किया जा रहा है कि ये 51 करोड़ रुपया कहीं से हमें मिल जाए। अब दिल्ली नगर निगम के पास 51 करोड़ नहीं है, मास्टर भूखे मर रहे हैं। एक और हैं महिपाल जी, वो भी अध्यापक शिक्षक संघ भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उसके नगर निगम के कर्मचारियों को देखते हैं। वो भी बेचारे कहीं ना कहीं मारे मारे फिर रहे हैं, सुनवाई नहीं, ढाक के 3 पार। और कमाल, मुकेश गोयल हैं, उत्तरी नगर निगम में हमारे नेता हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। अर्थात इस बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं, जवाब ढाक के 3 पात, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, पतनाला यहीं गिरेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और आपकी इस लड़ाई का मास्टरों पर क्या असर होगा, अभी आप सुनेंगे देवकीनंदन शर्मा जी को। मैं देवकीनंदन शर्मा एमसीडी से प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ 2005 में, और अब दिल्ली स्टेट टीचर्स एसोसिएशन की हमारी दिल्ली रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन एमसीडी विंग है हमारी, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमें 2007 में एमसीडी ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा कराइए और हम आपको लाइफ टाइम मेडिकल की सुविधा देंगे, कैशलेस, यानी कैशलेस की सुविधा आपको मिलेगी। आप कहीं इलाज कराइए और आपका जो है वहाँ पैसा नहीं लिया जाएगा और आपकी जो इलाज है वो आपका कैशलेस होगा। उसमें टीचर से नहीं बल्कि दिल्ली एमसीडी के लगभग 70% लोगों ने उस स्कीम में हिस्सा लिया और एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा कराकर और लाइफ टाइम कार्ड हम लोगों को इशू किया। और उसमें ये था कि दिल्ली के 50-55 हॉस्पिटल और डायग्नोसिस सेंटर हमें दिए गए, जहां हम अपना इलाज कराते थे और हमारा वो इलाज कैशलेस हमारा होता था। लेकिन 2014 के बाद 15 में भी हुआ, 16, 17 में दिल्ली के जो पैनल में हॉस्पिटल, एमसीडी के पैनल में जो हॉस्पिटल थे, उन्होंने कैशलेस की सुविधा देना बंद कर दी। उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा एमसीडी पर बहुत सारा पैसा बकाया है और हम आपका कैशलेस इलाज नहीं करेंगे, आप पैसे जमा कराइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। अब ये तो एक जो रिटायर्ड लोग हैं जिनको कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस उम्र में, हमारे साथी कोई 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, कई साथी हमारे 90 साल के हैं, जो इस अवस्था में हैं कि वो कहाँ से इंतज़ाम करें अपने पैसे का। महंगा इलाज है, आज कोई भी इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पर 1-2 लाख रुपए से कम खर्चा नहीं आता। लेकिन दिल्ली ये एमसीडी ने और ख़ास तौर से नॉर्थ एमसीडी ने टोटल मना कर दिया है कि हमारे पास में पैसा नहीं है और हम हॉस्पिटल का पैसा नहीं दे सकते। और आज की तारीख में हमें 17 करोड़ रुपया हॉस्पिटलों का देना है।
मैं चूँकि प्रेसिडेंट होने के नाते रिटायर्ड विंग का, मैंने 31/12/2019 को प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री महोदय को मैंने एक पत्र लिखा था और उसमें मैंने अपनी 3 बातें उनसे प्रार्थना की थी कि हम जो रिटायर्ड लोग हैं हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी इन 3 बातों पर ध्यान दिया जाए, उनका शीघ्र निराकरण किया जाए। मैंने पहले तो ये कहा था कि हमारी 3 महीने से पेंशन हमें नहीं मिली है, हमारी पेंशन अप टू डेट किया जाए और हर महीने की हमें 30 तारीख को या महीने की पहली तारीख को हमारी पेंशन मिलनी चाहिए। दूसरा, 7th पे कमीशन आया 2016 में। सभी डिपार्टमेंटों में 7th पे कमीशन का एरियर सारे एम्प्लॉयज़ को मिल चुका है, लेकिन दिल्ली नगर निगम में और ख़ास तौर से उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 7th पे कमीशन का एरियर आज तक नहीं मिला है। ये हमने प्रार्थना की थी कि हमारा एरियर दिलाया जाए, क्योंकि अब 4 साल हो गए हैं और 4 साल से हमें एरियर हमारा नहीं मिला है, जो हमारी पेंशन रिवाइज हुई थी 2016 में। तीसरी मांग हमारी यही थी कि हम लोग बुज़ुर्ग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, हम लोग इलाज के लिए परेशान हैं, तो हमारी कैशलेस की हमारी जो है ये सुविधा जो हमारी शुरू की जाए। लेकिन वहाँ से जो जवाब आया वो जवाब ऐसा था कि उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने लिखा कि नवंबर तक की आपको जो मेरा प्रश्न नंबर 1 था कि हमारी पेंशन हमें अप टू डेट कराई जाए, तो वो कहते हैं कि हमने नवंबर तक की पेंशन आपकी दे दी है। दूसरा, 7th पे कमीशन का पैसा देने के लिए हमारे पास फंड नहीं है, जब आ जाएगा जब देंगे। और तीसरा कहते हैं कि ये पेंशन विभाग से संबंधित ही नहीं है। ये है प्रधानमंत्री कार्यालय से आया हुआ मेरे पत्र का जवाब। काफ़ी दिनों से हम प्रयासरत हैं कि हमारी पेंशन टाइम पे दिले और हमारा जो 7th पे कमीशन का एरियर है करीब 1.25 लाख रुपए हर रिटायर्ड पर्सन का बन रहा है, वो हमें मिले और हमारी कैशलेस की हमारी जो हमें सुविधा मिली हुई है लाइफ टाइम की, जिसका कि हमने पैसा जमा किया हुआ है, वो हमें कैशलेस की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। मैंने अभी जून में 2 जून को मैंने एक RTI लगाई और RTI में मैंने फिर वही 3 बातों को रिपीट किया। मैंने हमारी पेंशन 3 महीने से पेंशन हमारी ड्यू है, हमारी पेंशन दी जाए। दूसरा प्रश्न था हमारा कि वही 7वें पे कमीशन का हमारा जो एरियर है वो हमें भुगतान किया जाए। और तीसरा सवाल वही था कि हमारी कैशलेस की सुविधा हमको दी जाए। उन्होंने जवाब दिया है। पहला जवाब तो आया उनका 29 पहला जवाब आया 16/7 को। कहते हैं कि ये हमसे संबंधित ही नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर लिखते हैं, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन लिखते हैं कि ये प्रश्न हमसे संबंधित नहीं है और जिनसे संबंधित हैं उनको हम आपकी जो शिकायत है उसको भेज रहे हैं। उनका पत्र आता है 24 अगस्त को। वो कहते हैं कि मेडिकल का, हॉस्पिटलों का हम पे 17 करोड़ रुपया बकाया है, इसलिए हॉस्पिटल आपका कैशलेस इलाज नहीं कर रहे हैं। उनका पैसा भुगतान हो जाएगा, आपका कैशलेस का इलाज हो जाएगा। ये जवाब है तीनों प्रश्नों का। आज की तारीख में उत्तरी नगर निगम के पेंशनर्स को अप्रैल से पेंशन नहीं मिली है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यानी 5 महीने हो गए हैं, 6ठा महीना चल रहा है। आप ये देखिए कि एक तो कैशलेस की सुविधा नहीं दे रहे, इलाज इन बुज़ुर्गों को इलाज कराने की सुविधा नहीं है, और दूसरा उनके पास पैसा नहीं है, न खाने के लिए पैसा है और न उनको इलाज कराने के लिए पैसा है। 5 महीने की पेंशन आज की तारीख में ड्यू है। ये लोग कहाँ जाएं? लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने
तीन कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय कि हम 3 महीने की पेंशन एडवांस देंगे। एक सरकार तो 3 महीने की पेंशन एडवांस दे रही है अपने लोगों को। नवंबर तक का उनको जो उनका राशन है वो उसके घर डिलीवरी करने का उन्होंने अपना एक कार्यक्रम बनाया हुआ है। फ्री राशन मिल रहा है। ये ऐसा वर्ग है कि ये अपना दुख किससे कहे, किससे पैसा मांगे। बहुत से ऐसे हैं हमारी बहनें जो विडो हैं, जिनका कोई बच्चा नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है। बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जो केवल पेंशन पर डिपेंड करते हैं। आज हालात ये हो गई है कि 5 महीने से पेंशन न मिलना, कैसे अपना खाने का खर्च चलाएं या अपना इलाज कराएं या अपना और दूसरे खर्चे चलाएं। तो इस समय ये बड़े अफसोस की बात है। मैं दीपक गोटी जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाकर और इस सोई हुई सरकार के कानों पर एक डंका बजाया है। हो सकता है कि इस सरकार के कानों पर, उत्तरी नगर निगम के कानों पर कोई जूझेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये हमारे कमिश्नर, वहाँ के मेयर, वहाँ के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इन समस्याओं को सुनेंगे और गंभीर होकर इन समस्याओं पर विचार करेंगे और शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का निराकरण कराएंगे। धन्यवाद। आपने मुझे सुना, देवकीनंदन जी को सुना, निष्कर्ष आप निकालेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं निष्कर्ष निकालने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराता हूँ, आपको बताता हूँ, आपको डार्क एंड वाइट साइज दिखाता हूँ और साथ में आपसे निवेदन करता हूँ कि फैसला आप लें, कौन गलत कौन सही। मैं आपका साथी, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने में आपका सहयोग करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।